अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। तो वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोग की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो वीवर्स, आज का ब्लॉग बहुत ही अफसोस के साथ स्टार्ट करना पड़ रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आप लोग यकीन करें, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा मुझे। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है कि मैं जो अल्फाज आप लोग से बोलना चाह रही हूँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ, मैं वो बोलूँ कैसे। ज़बान में भी वो अल्फाज को लाते हुए भी अजीब ही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ आ रहा, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा, दिल दिमाग बिल्कुल ही ये न्यूज़ सुनने के बाद अजीब सा हो गया है बिल्कुल। कि गोपाल भाई की डेथ हो गई है। गोपाल भाई के बड़े भाई जो शकील भाई है, जिनकी 1 साल पहले शादी हुई थी, उनकी डेथ हो गई है। बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि ये अचानक कैसे हो गया। उनके घर पे कयामत टूट पड़ी है। अभी 2 दिन पहले गोपाल भाई के अब्बू की डेथ हुई थी और 2 दिन के बाद वो कल ही जॉब पे गए अपने अब्बू के मतलब इंतकाल के बाद, तीजा वगैरह करने के इंतकाल के बाद ही मतलब कल जॉब पे गए वो वहाँ पे। तो पता ये चला है कि उनका इंतकाल जो हुआ है ऐसे हुआ है कि वो जॉब पे गए थे सुबह और दोपहर में कोई मतलब फैक्ट्री में काम ही कर रहे थे, वहाँ पे उनको हाई पावर का करंट लग गया। तो रिसेंटली उसी वक्त ही उनकी मतलब ऑन द स्पॉट उनकी वहीं डेथ हो गई है। कोई उनको मतलब ज़रा भी बचने का मौका ना मिला, हॉस्पिटल ले जाने का मौका नहीं मिला, ऑन द स्पॉट वहीं उनकी डेथ हो गई। उनके घर वालों को ये न्यूज़ उस वक़्त नहीं बताया, शाम तक बताया है फिर, ताकि उनको वो पहले ही गम में नहीं ढालते। गोपाल भाई की अम्मी खुद बेचारी बेवा हो गई 1 दिन पहले, 2 दिन पहले उनके हस्बैंड की डेथ। अब उनको ये बात कैसे बताएँ कि आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा? कैसे बताएँ उनकी वाइफ़ को ये बात कैसे बताएँ सब कि आपका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा अब? वो कहते हैं कि बता रही थी, भाभी से मेरी बात हुई, वो कह रही थी कि शकील भाई जो है, जिनकी डेथ हुई है, शकील भाई नाम है उनका। शकील भाई जो है सुबह ही कलेजी देकर गए अपनी वाइफ को और कह के गए कि पका के रखना, हम शाम में साथ बैठ के खाना खाएंगे। उनकी वाइफ ने कलेजी बना के रखी। अब क्या पता था उनकी वाइफ को कि मैं कलेजी बनाऊंगी और मेरा शोर वापस नहीं आएगा खाने को। अल्लाह पाक ये दिन किसी को ना दिखाए, किसी को ना दिखाए। अल्लाह पाक किसी बीवी, किसी औरत के सर से उसके शोर का साया ना ले। अल्लाह पाक, अल्लाह, ये मेरी समझ में नहीं आ रही मैं कैसे बताऊं। उनके घर पे जो कयामत टूट पड़ी है, उनके घर को किसी की नज़र लग गई, किसी की नज़र खा गई, अल्लाह जाने। मैं तो नहीं जा सकी, मैं अम्मी के घर गई हुई थी, तो इंशाल्लाह ताला दोपहर तक मैं जाऊंगी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह निशा भाभी प्रेग्नेंट थी, 7वां या 8वां मंथ उनका चल रहा था। अब बेचारा जो उसका बच्चा जो पैदा होगा, वो दुनिया में आने से पहले ही अपने बाप से महरूम हो गया। बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। आप लोग यकीन करें, दिल बिल्कुल अजीब सा बंद हो रहा है जैसे ही सोचती हूँ इस बात को। क्या बोले, बस अल्लाह ताला ने लिखी है, लेकिन यार अल्लाह पाक भी ऐसे ऐसे इम्तिहान ना ले। उस घर में ही 2 दिन पहले डेथ हुई है, दोबारा से 2 दिन बाद हुई है। क्या लोगों का हशर हो रहा होगा, उनके बहन भाइयों का। बस आप लोग भी दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र दे, स्पेशली उनकी वालदा को सब्र दे, जिन्होंने अपना शोर खोया 2 दिन पहले, 2 दिन बाद अपना बेटा खो दिया। ईशा भाभी को सब्र दे अल्लाह पाक। ईशा भाभी की बहुत बुरी हालत है, एक तो उनकी तबीयत खराब, प्रेग्नेंट, और ऊपर से शोहर का गम, बहुत बुरा हाल है ईशा भाभी का। अल्लाह पाक उनको सब्र दे अल्लाह पाक उनको। जब ये न्यूज़ उनके घर वालों को पता चली होगी, उनकी वालदा को, ईशा भाभी को, तो उन पे क्या गुजरी होगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ दे लम्हात होंगे वो, जब उनके घर वालों को पता चला होगा कि ऐसा हो गया है, अब दुनिया में नहीं रहे शकील भाई। क्या गुजर रही होगी उनके ऊपर ये न्यूज़ सुन के। बस अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाक उनके घर पे अपना रहमो करम करे, उनको घर वाले को सब्र दे, शकील भाई की मग़फ़िरत करे, ईशा भाभी को सब्र दे, उनकी वालदा साहिबा को सब्र दे, गोपाल भाई और उनके सारे घर वालों को सब्र दे अल्लाह पाक। शकील भाई को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं थी, उनके साथ कोई ऐसा मसला नहीं था, अच्छे खासे हट्टे कट्टे सुबह जॉब पे गए वो फैक्ट्री, बिल्कुल ठीक थे, किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं थी। बस करंट लगने से उनकी डेथ हो गई है ऑन द स्पॉट। कोई भी ऐसी नहीं बात थी, बस अचानक ही ये सब हुआ है। आप लोग खुद सोचें, उस घर में 2 दिन पहले ही एक बाप की डेथ हुई,
उसके 2 दिन बाद ही एक जवान मौत हो गई। क्या गुज़र रहा होगा उनके ऊपर, क्या बीत रही होगी उनके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि खून का रिश्ता होना चाहिए। इंसानियत भी एक चीज़ होती है, फीलिंग भी एक चीज़ होती है। ज़रूरी नहीं है अगर हम ये बात करें कि हम मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियन है, ये वो। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ होती है। एहसास सबसे बड़ी चीज़ होती है जो इंसान के अंदर होनी चाहिए। एक दूसरे के दुःख में, सुख में साथ खड़ा होना चाहिए हम सबको। तो बहुत ही ज़्यादा अफ़सोस है, बहुत ही ज़्यादा गम है इस बात का। क्या बोलूँ, मेरे पास तो अल्फ़ाज़ ही नहीं आ रहे मुझे बोलने को कि मैं बोलूँ क्या। ये खबर सुनते ही मेरी हवाइयाँ उड़ गई, मेरे होश ही वो हो गई कि जवान बिल्कुल भाई थे वो। सलाम दुआ थी मेरी उनसे भी। गोपाल भाई के घर जब वो रहते थे शादी के बाद काफ़ी टाइम तक वहीं रहे। वो तो शिफ्ट अभी कुछ दिन पहले हुए हैं अपने वहाँ पे अम्मी के साथ। उनकी शादी को 1 साल ही हुआ है अभी। वाइफ इतनी खुश थी, प्रेग्नेंट थी। जब मेरी मुलाकात हुई थी बीच में ईशा भाभी से, इतनी हैप्पी थी बेचारी वो। उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, बस बहुत बहुत ज़्यादा कयामत टूट गई उनके घर पे। बहुत बहुत दुख की बात है, बहुत ज़्यादा दुख की बात है। बस अल्लाह पाक सबके सब बीवियों के सर पे उनके शोरों का साया था कयामत तक रखे अल्लाह पाक। किसी के सर से ऐसे साया ना छीने। बस उनकी तकलीफ़ें वही जान सकते हैं, हम तो बस एहसास कर सकते हैं उनके दुख में। उनको सब्र का कह सकते हैं कि आप सब्र करें, लेकिन जो चीज़ गुज़र रही है उनके ऊपर, जो बीत रही है वो उन्हीं के ऊपर बीत रही है। हम नहीं इसको महसूस कर सकते, उस तकलीफ़ को हम नहीं महसूस कर सकते, हम इतना डीपली नहीं जा सकते। हम बस उस चीज़ को सोच ज़रूर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। अल्लाह पाक सब्र दे ईशा भाभी को, ख़ास तौर पे ईशा भाभी को सब्र दे अल्लाह पाक। उनकी वालदा को सब्र दे, उनके घर वालों को सब्र दे अल्लाह पाक। शकील भाई की मग़फ़िरत करें। आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, शकील भाई के लिए दुआ करें, उनकी मग़फ़िरत करें अल्लाह पाक। उनकी मग़फ़िरत ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें अल्लाह पाक, उनकी मग़फ़िरत करें, उनके घर वालों को सब्र दे। बस का ये छोटा सा व्लॉग यहीं एंड करते हैं। छोटी सी बात मैंने सोचा आप लोग से शेयर कर लूँ। बाकी आगे व्लॉग बनाने की बिल्कुल अभी मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। बिल्कुल दिमाग में अजीब सा कुछ हो रहा है, नहीं यकीन आ रहा, बिल्कुल दिमाग ही काम नहीं कर रहा। तो व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं कल के व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा जब तक आप लोग। अल्लाह हाफिज़।